मध्य प्रदेश के दमोह का गंगा जमुना स्कूल इन समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग की रिपोर्ट में जहां स्कूल से मस्जिद तक गुप्त रास्ता होने की बात सामने आई है, तो वहीं हिंदू बच्चों को इस्लाम परस्ती की तालीम देने वाले दमोह के गंगा जमुना स्कूल की 3 टीचर ने धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिंदू बच्चों को इस्लाम परस्ती की तालीम देने वाले दमोह के गंगा जमुना स्कूल की 3 टीचर ने धर्म बदलकर इस्लाम अपनाया। तीनों टीचर, उनके शौहर का दावा है कि उनकी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। हिंदू और जैन से मुस्लिम बनी तीनों टीचर्स के बारे में हमने पड़ताल की तो उनकी लव स्टोरी समेत कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। ये भी पता चला है कि तीनों की उनके घर वालों की मर्जी के बगैर और उनकी जानकारी के बिना शादी हुई। तीनों के मामले में एक बात कॉमन है कि पढ़ाई के दौरान उनका संपर्क बढ़ा, बाद में संपर्क प्रेम और निकाह तक पहुंच गया। सबसे पहले हमने अफशा बेगम के मायके वालों से बात की तो वे भड़क गए। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि वो 23 साल पहले हमारे लिए मर चुकी हैं। इसके कारण हमने क्या क्या नहीं झेला। 23 साल बाद फिर आप बदनामी की आग हमें जला रही हैं। आप चले जाइए, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। आपको बता दें कि गंगा जमुना स्कूल की प्रिंसिपल अफशा बेगम पहले दीप्ति श्रीवास्तव थी। दीप्ति और शेख इकबाल दोनों ही धर्मपुरा मोहल्ला में रहते थे। दोनों के घर की दूरी गंगा जमुना स्कूल से 3 किलोमीटर है। तब दोनों पढ़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से प्यार का इजहार हुआ। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम होने के कारण यह संभव नहीं लगता था। आखिरकार दीप्ति ने फैसला लिया कि वह इकबाल से ही शादी करेगी। 21 साल की उम्र में दीप्ति ने अपना घर बार छोड़कर इकबाल से वर्ष 2000 में कोर्ट मैरिज कर ली। आसपास के लोग बताते हैं कि जब इस शादी का खुलासा हुआ तो बहुत हंगामा हुआ। लोग तरह तरह की बातें करते थे। मुस्लिम बाहुल्य इस मोहल्ले में दीप्ति का इकलौता हिंदू परिवार रहता है। इस इंटर कम्युनिटी मैरिज में आज भी दीप्ति के मायके वाले नाराज हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उससे संपर्क नहीं रखता। अब बात गंगा जमुना स्कूल की दूसरी टीचर अनीता खान उर्फ अनीता यदुवंशी की। अनीता का नाम भले ही ना बदला हो, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उसका सरनेम यदुवंशी से खान हो गया है। अनीता और तौसिफ की मुलाकात 2010 में भोपाल में हुई थी। अनीता बी फार्मा और एम फार्मा की पढ़ाई कर रही थी। तौसिफ पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा था। दोनों की नजरें लड़ी, मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर दोनों ने तय किया कि शादी करेंगे। लेकिन यहाँ भी धर्म आगे आ रहा था। आखिरकार अनीता ने 26 साल की उम्र में तय किया कि शादी करना ही है और दोनों ने साल 2013 में शादी कर ली। तौसिफ का दावा है कि दोनों के घर वालों की मर्जी से उनकी शादी हुई है, लेकिन अनीता के मायके वाले आज भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं प्राची जैन उर्फ तबस्सुम बानो की। बीएससी और अंग्रेजी में एमए कर चुकी हैं। उन्होंने डीएड भी किया है। दमोह शहर के मिशन स्कूल से पढ़ाई करने वाली प्राची की मुलाकात साबिर से अपने स्कूल के परिसर में हुई थी। दरअसल साबिर का एक परिचित उसी मिशन स्कूल में था। साबिर उससे मिलने अक्सर आता जाता था। एक दिन दोनों की नजरें मिली और प्राची साबिर के प्रेम जाल में पड़ गई। दोनों में बातचीत होने लगी, मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों ने तय किया कि शादी करना है। दोनों की लव स्टोरी घर वालों तक पहुंची। जैन समुदाय के होने के कारण प्राची के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। जब प्राची को लगा कि कुछ नहीं हो सकता तो उसने घर छोड़कर इस्लाम अपनाया और साबिर से 27 जनवरी 2004 में शादी कर ली। धर्म परिवर्तन के बाद उसे प्राची से तबस्सुम बानो का नया नाम मिला। अब इसी नाम से उसने अपनी समग्र आईडी और दूसरे दस्तावेज भी तैयार करा लिए हैं। स्कूल में ही यही रिकॉर्ड दर्ज है। रिकॉर्ड में माँ का नाम चंद्रकांता जैन दर्ज है और इसी से उनके धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। प्राची जैन से तबस्सुम बानो बनने के बाद उनके मायके वालों ने उससे संपर्क तोड़ दिया। फिलहाल गंगा जमुना स्कूल की बाल संरक्षण एवं अधिकार आयोग की टीम जांच कर रही है, जिसमें अभी और कई खुलासे होने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।